अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फॉक्स क्रिकेट और दो मुहा सांप में सबसे ज्यादा जहरीला और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है, तो मैं बोलूंगा फॉक्स क्रिकेट। जी हां, क्योंकि आज पहले ही दिन एशेज की शुरुआत में पर्थ की पिच पर टोटल 19 विकेट गिर जाते हैं और फॉक्स क्रिकेट क्या पोस्ट करता है, व्हाट अ गुड डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट, व्हाट अ हिस्टोरिकल टेस्ट डे। और अभी जस्ट 3 दिन पहले साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया में जब 19 विकेट गिर गए थे तो इन्हीं लोगों ने पोस्ट किया था, व्हाट अ मॉकरी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, रेस्ट इन पीस टेस्ट क्रिकेट। मतलब आप दो मुहे सांप का चेहरा देख रहे हैं यहां पर, इसीलिए मैं कह रहा हूं दो मुहा सांप से भी ज्यादा खतरनाक है इनका फॉक्स क्रिकेट। अगर भारत के किसी ग्राउंड पर रसगुल्ला रखा हो और इनसे बोल दो कि उठा के खा लो इसको, तो ये बोलेंगे दिस इज इनडाइजेस्टिव मैन। और अगर इन्हीं की परत पर प्लेट में गू सजा के रखा हो, ये दौड़ के उठा के चाट लेंगे, खा लेंगे, कहेंगे व्हाट अ टेस्टी मैन। वही काम आज ये कर रहे हैं। 19 विकेट भारत में गिरे तो मॉकरी, और इनकी परत वाली पिच पर गिरे तो हिस्टोरिकल। व्हाट अ स्टॉर्म केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड। भारत की पिच को सबसे खराब बताया और अब खुद के यहां ये हो गया है, तो व्हाट अ हिस्टोरिकल डे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज की शुरुआत हो चुकी है। सबको लगा था कि यार आज मिचेल स्टार्क को पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड की बहुत कमी खलेगी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने 35 साल की एज में जो कमाल दिखाया, 35 साल की एज में जो कारनामा करके दिखाया, वो शायद ही ऑस्ट्रेलिया का कोई गेंदबाज सदियों तक कर पाए। 35 साल की एज और 140 की स्पीड से गेंद। हमारे यहां 30-35 की एज के मोहम्मद शमी, इनके साथ राजनीति वाला खेल खेला जा रहा है। हमारे वाले बोल रहे हैं एक्सपीरियंस क्या होता है, नए लौंडों को मौका दो, यंगस्टर्स को मौका दो, पुराने को खाली करो। और ऑस्ट्रेलिया जैसा महान क्रिकेट का बोर्ड मिचेल स्टार्क जैसे 35 साल की एज वाले खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट खिला रहा है, वो भी बहुत बड़ी सीरीज, बहुत बड़ी टीम के सामने। और मिचेल स्टार्क ने आज 7 विकेट, अपने करियर का बेस्ट 7 विकेट लेकर के साबित कर दिया है कि भाई साहब एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप खुद पे करने पे आ जाएं तो सामने इंग्लैंड जैसी धुरंधर ही टीम क्यों ना हो, आप धाराशायी कर सकते हैं। लेकिन हमारे वाले पॉलिटिक्स खेलने में लगे हुए हैं, तो कहां से हमारे शमी जैसे तेज गेंदबाज, उमेश यादव जैसे तेज गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाज आकर के 35 साल की एज में 7-7 विकेट लेंगे? नहीं हो सकता है सर। हमारे यहां हर्षित राणा को खिलाया जाता है, जिनका डोमेस्टिक लेवल पर भी कोई बहुत मजबूत आधार है ही नहीं। वहां होता तो चलो थोड़ी देर के लिए सोचा जाता कि डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्म किया है, मौका देना अच्छी बात है यहां। लेकिन बंदे को तीनों फॉर्मेट में, वाह। पहले दिन के खेल में इंग्लैंड ने लगभग 33 ओवर खेले और 172 रन बनाए, 10 के 10 विकेट खो करके। इन इंपॉर्टेंट 172 रन बनाने में 58 गेंदों पर 46 रन ओली पोप ने मारे, 61 गेंदों पर 52 रन हैरी ब्रूक ने। लेकिन शॉक तो मैं तब रह गया जब मिचेल स्टार्क ने बेन स्टोक्स को आउट किया जस्ट 6 रन पर। और मैच शुरू होने से पहले बड़ा आओ बाव बक रहे थे बेन स्टोक्स। मीडिया में काफी ज्यादा चर्चाएं थी इनकी, स्पेशली इंग्लिश मीडिया में। लेकिन जब खेलने आए तो इस तरह से फ्लैट हो गए मिचेल स्टार्क के सामने कि मानो उनको गेंद ही नहीं समझ में आई हो कि कहां को पड़ी, किधर घुसी, कहां निकल गई, सीधा बोल्ड। लेकिन इंग्लैंड जब इस 172 रनों का पीछा करने आती है, मानो बेन स्टोक्स ने कसम खाया हो कि साला हर ओवर में आऊंगा और विकेट लेके जाऊंगा। पहला ओवर इनका तो विकेटलेस रह जाता है, लेकिन दूसरे ओवर में विकेट, तीसरे ओवर में विकेट, चौथा ओवर खाली, 5वें में विकेट और 6वें में डबल विकेट। मानो आज कसम खा के आए हूं कि तहस नहस कर दूंगा पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को सिंगल हैंडेडली। इंग्लैंड की तरफ से 2 बल्लेबाजों ने तो 50 जमा दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तो एक भी बल्लेबाज 50 नहीं बना पाया। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन सी टीम आगे है। जिस तरह से पर्थ की पिच रवैया अपना रही है, वैसे पर्थ की पिच को हमेशा से इस तरह बनाया गया है कि इस पर विकेट ज्यादा से ज्यादा गिरें, राइवलरी क्रिएट करने के लिए। राइवलरी क्रिएट होगी, पब्लिक बहुत ज्यादा आएगी, और पहले टेस्ट मैच में जब इस तरह का गेम होगा तो भाई साहब दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट या फिर और जितने टेस्ट होंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ड्यूरिंग द एशेज, उसमें पब्लिक बहुत ज्यादा आएगी। पब्लिक आएगी तो बढ़िया ब्रांडिंग होगी, स्पॉन्सरशिप, पैसा, रुपया, धन दौलत बहुत होगा।